राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के सर्वेसर्वा और भूतपूर्व सांसद राजू शेट्टी ने प्रदेश की महायुति सरकार द्वारा किसानों को कर्जमाफी देने का वादा पूर्ण करने कहा है। साथ ही आज यहां चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर राज्य में प्रदेश के मंत्रियों को दौरे नहीं करने दिए जाएंगे। कहीं भी मंत्री आ जा नहीं सकेंगे। मराठी पत्रकार भवन में मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद रहे शेट्टी ने किसानों से भी आह्वान किया कि कर्ज वसूली के लिए आए अधिकारियों को पीट डालो। राजू शेट्टी ने आंकड़े देते हुए कहा कि राज्य में मंत्रियों के खर्चे बराबर चल रहे हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल की भी चिंता नहीं करने के आदेश जारी हो रहे हैं। ऐसे में किसानों के साथ विश्वासघात करने वाले सरकार के मंत्रियों का घूमना फिरना स्वाभिमानी शेतकरी संगठन मुश्किल कर देने की धमकी दी। राजू शेट्टी ने कहा कि महायुति ने चुनाव के वक्त किसानों को 7/12 कोरा करने का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन देकर किसानों के वोट लिए अब सरकार कर्जमाफी से कन्नी काट रही है। वित्त मंत्री अजित पवार ने कर्जमाफी करने से साफ इनकार कर दिया। अजित पवार पहले ही सरकार में भी वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, उन्हें राज्य में वित्त मंत्रालय का अनुभव है। वे प्रदेश के वित्तीय अवस्था से भलीभांति परिचित थे, फिर इलेक्शन के समय कर्जमाफी का वादा क्यों किया, यह प्रश्न राजू शेट्टी ने उठाया। लाडली बहना पर हजारों करोड़ों देने वाली सरकार किसानों को उनके हक से वंचित रख रही है, जबकि प्रदेश के 92 लाख किसानों के पास न 4 व्हीलर है न अन्य सुविधा। उन्हें दावा किया कि पीएम किसान सम्मान योजना का राज्य में मात्र 45,46,000 किसानों को लाभ मिल रहा है। बाकी आधे किसानों को शर्तों के नाम पर इस लाभ से भी वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यक्रम 5 सितारा होटलों में हो रहे हैं। इस समय राजू शेट्टी के साथ अमरावती के स्वाभिमान शेतकरी संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। नागपुर के हिंगना पुलिस स्टेशन अंतर्गत नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के सामने तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक चालक मामूली रूप से घायल हो गया, जबकि पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ऑटो चालक ने कार रोककर घायल को अस्पताल ले जाने की बात कहकर कार में बिठा लिया और पुलिस के डर से घायल को अस्पताल न पहुंचाकर चिंस भवन पुल कार रोक दी। कार में सवार घायल युवक को पुल के नीचे फेंककर चला गया। बाइक चालक ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। घायल युवक को मेयो मेडिकल सहित किसी भी नजदीकी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया था, इसीलिए पुलिस ने घायल युवक की तलाश में अभियान चलाया। सुबह 3:30 बजे चिंस भवन ब्रिज के नीचे युवक का शव मिला। समय पर इलाज न मिलने से युवक की मौत हो गई। इस घटना से पुलिस रात भर परेशान रही। मृतक युवक का नाम कृष्णा बुलसे है। पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है। शहर में अनियमित जलापूर्ति को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जवाब मांगने के लिए मंगलवार को यहां महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय पर धावा बोल दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों को रोके रखा। इस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही जलापूर्ति की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जिले के पालक मंत्री का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे, विलास इंगोले, प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जयश्री वानखड़े के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीवन प्राधिकरण कार्यालय पर धावा बोला। शहर के अधिकांश हिस्सों में अनिर्धारित जलापूर्ति के कारण नागरिकों का हाल बेहाल है। रात 11-12 बजे पेयजल आपूर्ति की जा रही है। जीवन प्राधिकरण कार्यालय में पूछताछ करने पर हर बार अलग अलग कारण बताए जाते हैं। शहर में एक दिन की आड़ में जलापूर्ति की जाती है। बार बार शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। मई में शहर वासियों को पानी के लिए हाहाकार मच जाएगा। पीने के पानी की जो स्थिति आज से 20-25 वर्ष पहले थी, वही अब आधुनिक समय में अधिकांश क्षेत्रों में विकसित होती नजर आ रही है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि निगरगढ़ सरकार भी सो गई है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों से चर्चा की। अधिकारी ने कहा कि मुख्य पाइपलाइन कमजोर होने से शहर को जितनी जरूरत है उतना पानी जीवन प्राधिकरण में लाना संभव नहीं है। जब कांग्रेस पदाधिकारियों ने पूछा कि नई पाइपलाइन का काम पूरा क्यों नहीं हुआ, तो जवाब मिला अक्टूबर 2024 में वर्क ऑर्डर देने के बाद भी ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मांग की कि ऐसे ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में ई बाइक टैक्सियों को अनुमति देने का फैसला राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यह प्रस्ताव परिवहन विभाग ने आज कैबिनेट बैठक में पेश किया। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में हुई इस बैठक में महाराष्ट्र में केवल ई बाइक टैक्सियों को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र में जल्द लागू होने वाली ई बाइक टैक्सी को कैबिनेट की मंजूरी के लिए परिवहन विभाग के माध्यम से प्रस्तावित किया गया था। सभी मंत्रियों ने महाराष्ट्र में बाइक टैक्सी के लिए अनुमति दे दी है। अब तक अकेले यात्रियों को असुविधा होती थी, यहाँ तक कि एक भी यात्री को रिक्शा टैक्सी के लिए 3 गुना किराया देना पड़ता था। प्रताप सरनाईक ने बताया, सरकार यात्री किराए के संबंध में नियम तैयार करने जा रही है। हम योजना बना रहे हैं कि रिक्शा में 100 रुपए की यात्रा ई बाइक टैक्सी में 30 से 40 रुपए में कैसे की जाएगी। ई टैक्सी बाइक अगले 1 से 2 महीने में लॉन्च की जाएगी। मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने के कारण पर से बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या की घटना 28 मार्च को पुसद तहसील के शेंबाल पिंपरी गांव में घटित हुई थी। इस प्रकरण की हत्या में फरार आरोपी बड़े भाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सोमवार को उजागर हुई। आत्महत्या करने वाले युवक का नाम मनीष जयवंत शिरपुले है। जानकारी के मुताबिक मनीष शिरपुले द्वारा ली गई दुपहिया दुरुस्त कर उसका छोटा भाई दिनेश शिरपुले इस्तेमाल कर रहा था। इस बात पर दोनों भाइयों में विवाद हो रहा था। शुक्रवार 28 मार्च की रात 8:30 बजे से 9 बजे के दौरान मनीष ने छोटे भाई दिनेश के सिर पर फावड़े से वार कर उसकी हत्या कर दी। छोटे भाई की हत्या कर बड़ा भाई घटनास्थल से फरार हो गया था। घटना की जानकारी मिलने पर खंडाला पुलिस ने आरोपी मनीष शिरपुले पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की थी। सोमवार को सुबह दिनेश की हत्या करने वाला मनीष यह कळमनुरी परिसर में एक टेकड़ी पर है, ऐसी जानकारी खंडाला पुलिस को मिली। इस आधार पर उपनिरीक्षक कायदे और गोपाल पांडे वहां गए। आयंदे और गोपाल पांडे वहां गए। कळमनुरी पुलिस की सहायता लेकर किंचालेश्वर महादेव मंदिर के पीछे दत्त मंदिर टेकड़ी पर पहुंचे। वहां दिनेश की हत्या करने वाला आरोपी मनीष शिरपुले फांसी पर लटका दिखाई दिया। कळमनुरी पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा कर शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। राजनीतिक दुश्मनी के चलते एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। यह घटना पंचशील नगर चौक में सोमवार की रात 11:30 बजे के दौरान घटित हुई। हमले में घायल युवक का नाम पंचशील नगर निवासी मंगेश बाबूलाल तायड़े है। हमले के बाद सभी युवक फरार हो गए। पंचशील नगर के चौराहे पर 4 से 5 युवकों ने मंगेश तायड़े पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। इस घटना के बाद कुछ नागरिकों की सहायता से जख्मी मंगेश को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना की जानकारी फिरजलपुरा पुलिस को दी गई। पश्चात पुलिस ने जख्मी से जानकारी लेकर आरोपी की तलाश शुरू की। घरेलू कलह की वजह से व्यथित रेलवे टिकट निरीक्षक सुमेध मेश्राम ने कल 31 मार्च की रात 8 से 8:30 बजे के दौरान मूर्तिजापुर रेलवे स्टेशन पर ऑन ड्यूटी रहते समय मालगाड़ी के नीचे कटकर अपनी जान दे दी। पता चला है कि घरेलू कलह को लेकर टिकट चेकर सुमेध मेश्राम के खिलाफ पुलिस शिकायत भी हुई थी, जिसके चलते मूर्तिजापुर शहर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन उस समय ड्यूटी शुरू रहने के चलते उन्हें ड्यूटी खत्म होने के बाद गिरफ्तार किया जाना था। ऐसे में अपने खिलाफ होने वाली गिरफ्तारी की संभावित कार्यवाही से पहले ही टीसी सुमेध मेश्राम ने खुद को मालगाड़ी के सामने झोंक दिया और मालगाड़ी के नीचे कटकर अपनी जान दे दी। जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय टीसी सुमेध मेश्राम 31 मार्च की शाम प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर अपनी ड्यूटी हेतु तैनात थे। तभी उन्होंने मूर्तिजापुर से भुसावल की ओर जा रही तेज रफ्तार मालगाड़ी के सामने छलांग लगा दी, जिसकी वजह से मालगाड़ी की चपेट में आकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई तथा उनका शत विक्षत शव बरामद हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे पुलिस प्रशासन व पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पंचनामे की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया। विनायक साइंस कॉलेज नांदगांव खंडेश्वर, राजश्री शाहू कॉलेज चांदूर रेलवे और IQAC संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय अमरावती के सहयोग से 27 मार्च को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवोन्मेषी बहु अनुशासनात्मक परिप्रेक्ष्य परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इम्पैक्ट 2025 का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय परिषद का उद्घाटन संत गाडगे बाबा विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बरहाटे के हाथों हुआ। प्रमुख अतिथि के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नागपुर के पूर्व कुलपति राजू मानकर उपस्थित थे। इस अवसर पर परीक्षित जगताप, यश खोड़के, डॉक्टर नितिन डोंगरवार, डॉक्टर संदीप वाघोले, निदेशक IQAC संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, प्राचार्य डॉक्टर पराग वडनेरकर, राजश्री शाहू कॉलेज चांदूर रेलवे और डॉक्टर अलका भिसे, प्राचार्य विनायक साइंस कॉलेज नांदगांव खंडेश्वर उपस्थित थे। सम्मेलन का प्रारंभ विश्वविद्यालय गीत एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों का शाल, श्रीफल, सम्मान चिन्ह एवं पौधे देकर स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। अकोला आकोट महामार्ग पर आज 2 ट्रकों में आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में ट्रक में सवार 2 लोग गंभीर जख्मी हो गए। घटना अकोला आकोट रोड पर वारोड़ा फाटे के पास सुबह घटी। नागरिकों की सहायता से घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। अपघात के बाद कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम हो गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रास्ता आवाजाही के लिए खुला किया। दुर्घटना में दोनों ट्रकों को काफी नुकसान हुआ। स्थानीय अंबा विहार महालक्ष्मी नगर के संकल्प कलश अपार्टमेंट के सामने स्थित विठल रुक्मिणी मंदिर के पास एक अनियंत्रित मोटरसाइकिल दीवार से टकरा जाने से दुपहिया सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना कल रात करीब 2 बजे के आसपास की है। मृतक युवक का नाम रोहन राठौड़ दस्तूर नगर मेहर बाबा कॉलोनी निवासी है।
बाइक पर सवार दूसरा युवक गंभीर जख्मी बताया जा रहा है, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।